जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जो आपको अपने मरने से पहले ज़रूर समझनी चाहिए और उसको पूरा करके जाइए अगर आप अपने परिवार में आगे चल के प्रेम चाहते हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है ऐसी कुछ चीज़ें रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, 5 से 6 मिनट आपका लूँगा। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा, स्वास्थ्य का महत्व। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जो है उसको एक बार अपडेट करना है। अगर आप पहले से ले रखे हो, नहीं तो उसके लिए आप अभी आवेदन कर दो। जैसे कि आपको सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपके इलाज का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। बुजुर्गों को महंगे चिकित्सा खर्च से बचाने में मदद करती है ये योजना। यह योजनाएं न केवल अस्पताल में भर्ती होने की लागत को कवर करती है, बल्कि नियमित स्वास्थ्य जांच को सुविधाओं को भी ये प्रदान करती है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। अक्सर कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है, उनको परेशानी होती है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अस्पताल में जाके उसकी दवाई ले पाएँ। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका जो इलाज का पूरा खर्चा है वो गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपको कानूनी अधिकार कौन कौन से जान लेने चाहिए। ये आपकी संपत्ति से रिलेटेड होने वाला है, तो इसको तो और भी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे चल के जो मेन झगड़ा होता है भैया वो संपत्ति का ही रहता है। उसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट देख पाओगे अपनी अधिकार और पेंशन। अगर आप 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गए हो तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 वर्ष की आयु में पहुंचने पर व्यक्ति क्या होता है, सीनियर सिटीजन बन जाता है, यानी उसको वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में गिना जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे लोगों को कई लाभ भी गवर्नमेंट देती है। सबसे बड़ा लाभ होता है पेंशन का। तो आप पेंशन पाने का आपको अधिकार मिल जाता है अगर आप 60 साल की एज को क्रॉस कर गए हो। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यदि किसी को पेंशन नहीं मिल रही है तो वो इसके लिए उचित कदम उठाएं। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैंने ऐसी कई प्रक्रियाएं बताई हुई हैं कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, एंड अगर 2-3 महीने की पेंशन आपकी होल्ड है तो आप लोग कैसे उसको पा सकते हो। तो आप मेरे चैनल पर आओगे, वहाँ पर कई सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग उसको देख के अपना लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि उन्हें परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए। तो अगर आप एक बुजुर्ग हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसको परिवार वाले परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, रिश्तेदार प्रताड़ित करते हैं, रिलेटिव्स जो होते हैं, तो आप लोग को एक जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जी हाँ साथियों, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान की तरह है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। आप सभी को इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वहाँ पर देख पाओगे। उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, एंड आपका जो ये शिकायत करोगे उसको नंबर 1 पर निपटाया जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी, कोई टाल मटोल उसमें नहीं होगा। तो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आप लोग जान लीजिए। आपको यहाँ नहीं देखना है, यूट्यूब पर सर्च करो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके तरह आप अपना जो भी है समझ सकते हो, उसमें आपको कौन कौन से अधिकार मिले हैं और उसका आपको कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे इसमें परिवार में अधिकार, ये क्या होता है। चलिए इसमें यहाँ पर इसको और भी ध्यान से देखिएगा। परिवार में अधिकार, कई बार वृद्ध व्यक्तियों को परिवार के सदस्यों द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में हमेशा सुरक्षित रखना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त हो सके। इसके साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि जिनकी संपत्ति पर उनका अधिकार है और वे इसे अपने बच्चों को हस्तांतरित करने में जल्दबाजी ना करें। यानी कि अगर आप एक बुजुर्ग हो और आपकी संपत्ति है और आप उसको अपने बेटे या बेटियों में किसी में भी आप बांटना चाहते हो तो आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक आपको उस पर पूर्ण विश्वास ना हो जाए। आपको एक वसीयत तैयार करके रखनी है, उसके बाद उन लोग को उस चीज़ का लाभ देना है। जीते जी आपको अपनी संपत्ति जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करनी है।
हैं, वरना आप परेशानी में पढ़ सकते हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ पर ये आर्टिकल बोल रहा है जो यहाँ पर नोट डाउन हुआ है, और ये मैं इसको ऑफिशियल अपडेट जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता है जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। तो ये आई थिंक आप लोग को ये तो पता ही होगा कि अपनी संपत्ति आपको अपने जीते जी नहीं बांटनी चाहिए, इससे आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बुजुर्ग के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर वसीयत और संपत्ति प्रबंधन। वसीयत का महत्व। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वसीयत आवश्यक है, इससे वे संपत्ति के बंटवारे में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। वसीयत में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसे कितनी संपत्ति दी जाएगी, ताकि अगर आप ना रहो आगे चल के तो भविष्य में कोई विवाद ना हो आपके परिवार में, और आगे की तरह हमेशा की तरह एक जैसा प्रेम बना रहे। क्योंकि सबसे बड़ा लड़ाई की जड़ जो होती है परिवारों में वो संपत्ति बंटवारे को लेकर के ही होती है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, आप लोग सीनियर सिटीजन हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अनुभव होगा, इस चीज़ को आप लोग भी जानते हो। इसके अलावा वसीयत बनाने से यह भी सुनिश्चित होता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहें, है ना। तो आप वसीयत बना दोगे तो आपकी भी देखरेख अच्छे से की जाएगी कि आपको हिस्सा बराबर से बांटना है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और भी इसमें कई चीज़ें हैं जिनको हम आपको आज दिखाने वाले हैं। इसमें आप लोग देखोगे संपत्ति का प्रबंधन, ये कैसे करना है। वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन सावधानी से करना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति का मूल्य उनके बच्चों के लिए तभी समझ में आएगा जब वे खुद मेहनत करेंगे। इसलिए संपत्ति का हस्तांतरण सोच समझ कर करना चाहिए। जब तक संपत्ति का आपको जो हस्तांतरण है या अपने बच्चों में बांटना है, जब तक ना बांटें जब तक आपके बच्चे खुद से कमाने खाने लायक ना हो जाएं। उनको ये एहसास होने दीजिए कि उनको भी कितनी मेहनत से आपने ये पैसा कमाया है, और वो लोग कितनी मेहनत करेंगे तभी जाके उनको एहसास होगा कि आखिर पैसा जो है वो कितनी मेहनत से आता है। तो ये मेरी तरफ से एक लीगल एडवाइस थी आप सभी बुजुर्गों के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।